आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, जैसे कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल है जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। कुछ ऐसे मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं दौड़ पाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती। तो इन मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला है कंडक्टर, तो इसके अंदर क्या है कि कंडक्टर क्या होता है, वह पदार्थ जिसमें से करंट आसानी से प्रभावित हो सके, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, चालक कहा जाता है। जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम आदि, इनको क्या कहते हैं, जिन ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाह हो सके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और आगे है इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन से पदार्थ होते हैं जिनके अंदर से करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, जिनके अंदर से करंट प्रवाहित नहीं हो सकते, उन पदार्थों को क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे रबड़ हो गया, ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर है, इनके अंदर दोनों गुण पाए जाते हैं, चाहे वो गुण कंडक्टर का गुण हो, चाहे वो गुण इंसुलेटर का गुण हो। ये दोनों गुण पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है। तो ये सभी के सभी जो मटेरियल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे चालकों के बारे में। आपको डेफिनेशन का पता चल ही गया है कि चालक कौन से पदार्थ होते हैं, कंडक्टर कौन से पदार्थ होते हैं जिनमें से करंट आसानी से पास हो जाए, ज़्यादा रुकावट उत्पन्न ना हो, आसानी से पास हो जाए, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। और इसके अंदर हम देखते हैं, जैसे सबसे पहला जो स्थान आता है वह सिल्वर का आता है। सिल्वर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? यह विद्युत का सबसे अच्छा तथा जंगरोधी चालक होता है। इसके ऊपर जंग नहीं लगता और ये अच्छा चालक होता है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होते हैं। और इसका उपयोग रिले के अंदर किया जाता है, कॉन्टैक्ट के अंदर किया जाता है। HRC फ्यूज बनाने में भी सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं कॉपर। इसके बाद में किसका स्थान आता है? कॉपर का आता है। कॉपर, चांदी के बाद जो दूसरा स्थान आता है कॉपर का आता है। इसका रंग जो होता है वो मिलेटी लाल होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, जैसे मोटर होती है और जैसे जनरेटर होते हैं तो उनके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है, कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद में जो नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड क्या होता है? बहुत ही अच्छा चालक है गोल्ड, और मुलायम भी है, बहुत महंगा भी है। और ये महंगा होने के कारण सिर्फ और सिर्फ सेंसिटिव यंत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज़ गोल्ड का एज चालक इस्तेमाल नहीं किया जाता। और गोल्ड क्या है? मुलायम है। जैसे आभूषण जो बनते हैं, गहने जो बनते हैं, उसके अंदर सोने के आभूषण होते हैं, उनके अंदर तांबा मिलाया जाता है ताकि जो गोल्ड है, सोना जो है वो कठोर हो जाए। वैसे मुलायम होता है सोना, और उसके अंदर तांबा को मिलाया जाता है ताकि वो कठोर हो जाए। उसके बाद में ही आभूषण बनते हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम, इसका उपयोग विद्युत कार्यों में, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है या फिर बस बार में, इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और एल्यूमिनियम क्या है? सफ़ेद रंग का होता है और यह कम भार होता है, ज़्यादा वजन नहीं होता, लचीला होता है, जिसके कारण इसका ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम का। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एल्यूमिनियम कंडक्टर का ही होता है, क्योंकि ये एक लचीला है और दूसरी बात भार कम है और ये सस्ता भी है। बाकी और जो कंडक्टर जो ऊपर पढ़े हमने उनसे सस्ता है। आगे है नाइक्रोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है और नाइक्रोम क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि जो नाइक्रोम जो है वो निकल और क्रोमियम दोनों की मिश्र धातु है। निकल इसके अंदर 75 से 80% होता है और क्रोमियम 20 से 25% होता है। यह नाइक्रोम मिश्र धातु है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी ज़्यादा होता है, उच्च तापमान भी होता है इसका, और जिसके कारण इसको हीटर में, केतली में, टोस्टर में, गीज़र में, रूम हीटर, इमल्शन रोड इत्यादि के एलिमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लगभग जो नाइक्रोम की जो धातु होती है उसका इस्तेमाल हीटिंग के लिए होता है, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि हीटर में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह धातु की जाती है नाइक्रोम। नाइक्रोम का इस्तेमाल हीटर के अंदर किया जाता है। जितने भी हीटिंग एलिमेंट है उनमें सभी में नाइक्रोम
धातु का इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम चालक का इस्तेमाल। और इसको कैसे याद करें, नाइक्रोम, नाइ से बन गया निकल और क्रोम से बन गया क्रोमियम। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु है। उसके बाद में है पित्तल। पित्तल किसकी मिश्र धातु है, पहला तो यही क्वेश्चन आता है, यह तांबे और जस्ते की, और जस्ते को क्या कहा जाता है, जिंक कहा जाता है। तांबा और जस्ता या फिर तांबा और जिंक की मिश्र धातु है पित्तल, जिसके अंदर 60% तांबा होता है और 40% जस्ता होता है, जिंक होता है। और इसकी क्या है कि अधिक सख्त होता है या ऊष्मा का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता नहीं है, जिसके कारण टर्मिनल बनाने के लिए जो उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरण, उनके टर्मिनल बनाने के लिए, स्विच बनाने के लिए तथा सॉकेट बनाने के लिए इसका पित्तल का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्तल, ये जो पित्तल है वह किन किन धातुओं की मिश्र धातु है, किन दो धातुओं मिलकर के बनाया जाता है, तो जस्ता और तांबा, इन दोनों के कम्बिनेशन से मिश्र धातु बनती है। तांबा मैंने बता दिया आपको कि 60% और जस्ता जो है इसमें 40% इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में टंगस्टन, यह बहुत अच्छा चालक है, और जो टंगस्टन है बहुत ही कठोर होता है, रंग इसका सफ़ेद होता है, और इसका इस्तेमाल लैंप का एलिमेंट हो या फिर बल्ब का एलिमेंट हो, उसको बनाने के लिए किया जाता है। जो बल्ब होते हैं उसके अंदर जो तार होती है, पतली तार आपने देखा होगा स्प्रिंग के आकार की, तो जो वो तार होती है उसको बनाने के लिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे याद करें कि बल्ब के अंदर टंगस्टन होती है, तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बल्ब को हम होल्डर के अंदर टांगते हैं, बल्ब को हम टांगते हैं, टांगने से हो गया टंगस्टन, ठीक है ना। तो बल्ब के अंदर कौन सा धातु इस्तेमाल की जाती है, तो टंगस्टन इस्तेमाल की जाती है। बल्ब का जो एलिमेंट बनाने के लिए, लैंप का एलिमेंट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल, टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पूछे जाते हैं, जो ITI के जो बच्चे कोर्स कर रहे होते हैं ITI में, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे भी आपको काम आएंगे। उसके बाद में है यूरेका। यूरेका दो धातुओं की मिश्र धातु होती है। यूरेका के अंदर निकल और तांबा, निकल और तांबा दो धातुओं से मिलकर बना होता है यूरेका, और यह जैसे रेगुलेटर होता है और इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रियोस्टेट होता है, वहाँ पे यूरेका इस्तेमाल की जाती है। तो इसका क्या है कि कम ऊष्मा वाले रेगुलेटर बनाने के लिए और जो हीटर एलिमेंट बनाने के लिए भी इसका यूरेका का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप इसको सिर्फ ऐसे ही याद रखेंगे, जो उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होने के कारण ये रियोस्टेट के अंदर या फिर रेगुलेटर के अंदर इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है यूरेका का, जिसमें निकल 40% और 60% तांबा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रियोस्टेट में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर ये रहेगा, यूरेका का इस्तेमाल किया जाता है रियोस्टेट में। आगे है लेड तथा टीन, बहुत महत्वपूर्ण है लेड और टीन। और इस लेड और टीन का इस्तेमाल जैसे जो सोल्डर होता है, सोल्डरिंग प्रोसेस होती है, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूज बनाने में भी लेड और टीन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसके अंदर लेड और टीन का जो मिश्रण होता है, इसमें यदि हम लेड की मात्रा को बढ़ाएंगे तो कठोरता बढ़ेगी, और टीन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो जो पदार्थ जो होगा वो मुलायम होगा। टीन के बढ़ाने से मुलायम होगा, कोई भी सोल्डर होगा या फिर फ्यूज होगा उसकी मुलायम रहेगा वो, और लेड को बढ़ाने से उसकी कठोरता बढ़ेगी। लेड के बढ़ाने से कठोरता और टीन के बढ़ाने से मुलायम होगा, कोई ये मिश्र धातु मुलायम हो जाएगी। और इसका क्या है कि सोलर का निर्माण करने में भी लेड टीन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर जैसे सोल्डर के लिए, फ्यूज के लिए लेड और टीन का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी मिश्र धातु है। उसके बाद में है कार्बन। और कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है, तापमान गुणांक नेगेटिव होता है। यह NTC पदार्थ है। बाकी जितने भी जो चालक है, लगभग मैक्सिमम जो चालक है वो क्या होते हैं, PTC होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। उनका रेजिस्टेंस, चालक का रेजिस्टेंस है वो तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान घटने से घटता है रेजिस्टेंस। लेकिन कार्बन एक ऐसा चालक है जिसका तापमान गुणांक नेगेटिव होता है। इसका तापमान बढ़ने से रेजिस्टेंस घटता है और तापमान घटने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए इसको NTC कहा जाता है।
और यह जो इस्तेमाल किया जाता है कार्बन के जो ब्रश बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटी मोटरों में कार्बन के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं और बड़ी मोटरों में या फिर बड़ी मशीनों में कॉपर के ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है। जो लास्ट की जो लाइन है, छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश और बड़ी मशीनों में कॉपर ब्रश इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ब्लैक रंग के होते हैं। आगे देखते हैं। और उसके बाद में क्या है, तरल जो है चालक लिक्विड कंडक्टर जो है वो क्या है, अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। ये सभी के सभी लिक्विड फॉर्म में है, सभी के सभी कंडक्टर लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद में क्या है, गैसीय चालक कौन कौन से हैं, और गैसीय चालक है जो कि नियोन है, आर्गन है, हीलियम है। ये सभी के सभी जो चालक है ये बल्ब के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, ट्यूब के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं ये चालक। और जो तरल इंसुलेटर है जैसे अमोनियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, H2SO4 जैसे है, तो ये सभी के सभी जो लिक्विड इंसुलेटर है वो सेल को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो गैसीय इंसुलेटर है वो बल्ब के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये थे आपके सामने चालक, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है ये सभी के सभी इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर।